बंद नहीं होता तो आपने ऐसे बंद कर कर, ये देखें स्लैंटिंग एंगल है, ऐसे सीधा नहीं है, तो आपने इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर प्रेशर कुकर जो है उसको बंद करने का तरीका बताऊँगी। प्रेस्टीज का जो है प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन थे इसके बारे में, इसको बंद कर कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल बताएँ पूरी डिटेल के साथ। ये आपने वीडियो देखनी है। इसमें चने की दाल की रेसिपी भी है और सलाद भी जो चने के दाल के साथ खाया जाता है वो भी, उसकी रेसिपी भी है। तो एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर आपके काम आएगी। ये इसका जो ये अंदर रेड साइन सा भी आता है और लाइन है यहाँ पे, और ये वेजिटेबल की ऑप्शन में नहीं है। ये देखिए वेजिटेबल्स, ये देखिए ये ब्रोकली टाइप स्टीम है, लाइट स्टीम, और ये वेजिटेबल, और ये मीट के लिए। ये 3 ऑप्शन हैं इसमें। जब आपने मीट कुक करना है, ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन पे इसको फुली बंद कर देना है। स्टीम जो है वो मैक्सिमम अंदर रहती है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी नॉइज़ स्टीम की होती है, बाहर निकलती है। बिल्कुल टोटली जो है वो टाइट नहीं हो जाता 100%, ठीक है। ये मीट के लिए आपने ये वाला करना है, ठीक है, और वेजिटेबल के लिए ये है। अगर आपकी वेजिटेबल्स जल्दी नहीं गलती तो उसके लिए आपने भी मीट पे ही रखना है। मैं तो जैसे घिया हो जाता है, लौकी हो जाती है, या कोई ऐसी सब्ज़ी जो गलने में टाइम लेती है, उसके लिए मैं मीट वाला ऑप्शन यूज़ करती हूँ। फुल्ली इसको इस साइड पे घुमा देती हूँ, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे घुमा देती हूँ फुल्ली, जो मीट पे ये लाइन आ जाती है, ठीक है। और जब ये कुक हो जाता है टाइम, जब प्रेशर का टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो फ्लेम ऑफ करने के बाद, तो अगर आपको जल्दी है तो पहले आप इसको इधर से घुमाएं, ये इस पे आ जाएगा वेजिटेबल्स पे। इससे ये कि थोड़ी आस्ता आस्ता स्टीम बाहर आती है इधर से, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, जल्दी प्रेशर कुकर का ढक्कन उठा के आपने देखना है क्या सिचुएशन है, तो आपने फिर इसको फुल्ली इधर कर देना है। तो जितनी स्टीम जल्दी से है वो सारी बाहर निकल आएगी विदिन 1-2 मिनट्स में, ठीक है। और इसकी आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी आनी स्टीम की। फिर आपने, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए ये प्रेशर कुकर है, ठीक है। इसको हमने इधर रखा, इसको स्लैंटिंग में इसको रखना, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे बंद नहीं करना, हैंडल के साथ हैंडल आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना इसको जस्ट आपने पहले स्लैंटिंग में, यानी कि इस स्लैंटिंग में आपने, ये देखिए ये एंगल है इसका, और आपने इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा, ये एरो बना हुआ है, ये एरो इधर जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा ऐसे इसको फिक्स करना, ऐसे ही फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा आप इसे से राइट लेफ्ट करेंगे तो ये फिक्स होगा। फिर ये देखें, ये देखें, ये इधर चला जाएगा। ये देखिए आवाज़ आई आपको एकदम से क्लिक की, तो ये देखिए ये इधर ये लॉक हो गया, ये अब लॉक हो गया। इसके बाद बॉयल आने के बाद ढक्कन देना आपने। जब कोई भी चीज़ रखनी है, बॉयल आएगा पहले, ठीक है, पानी उबलने लग जाएगा किसी भी चीज़ का जो आपने पकाना है, गलाना है इसमें, फिर आपने ढक्कन देना है। क्योंकि सम टाइम होता है, बाज़ दफ़ा दालें अगर हम कुक करते हैं तो कोई दाना वगैरह बॉयल होकर एकदम से इस जगह पे अंदर स्टक भी हो सकता है। होता नहीं है ऐसे यूजुअली, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एहतियात इस तरह बताई गई है, ठीक है। ये इसका तरीका है इसको बंद करने का। और जब आपने खोलना है तो जस्ट ये जो ये है, इसको पीछे को पुश करना है। स्टीम जब सारी निकल जानी है, फिर इसको आपने, ये देखें, ये ऐसे इसको पीछे की तरफ पुश करके इसको ऐसे घुमाना है, फिर ये ऐसे आराम से ऐसे हो जाएगा। समटाइम जो होता है वो बंद नहीं होता, तो आपने ऐसे बंद कर कर, ये देखें स्लैंटिंग एंगल है, ऐसे सीधा नहीं है, तो आपने इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा इसमें स्पेस है, स्पेस को ऐसे करके, और ये देखें फिर भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 मेथड। अगर आप स्टक हो, आपको लग रहा है कि नहीं बंद हो रहा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पुश करके तो बंद कर सकते हैं। ओपन करने में इसको पीछे की तरफ आया, देन टर्न किया इस साइड पे, ये मेरी राइट साइड, जो राइट साइड ही होती है इसकी राइट साइड पे, यानी ठीक है। ये है प्रेशर को बंद करने का और खोलने का तरीका। अब जो हम दाल बनाने की तरफ आते हैं। चने की दाल जो है वो बनाएंगे गोश्त के बगैर। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, 1 कप भर के जो है मैं चने की दाल ले रही हूँ। इसको हम भिगो देंगे 4-5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी आप भिगो सकते हैं। पानी आपने खुला डालना है और इसको भिगो देना है, क्योंकि जो दाल है ये फूल जाती है भिगने के बाद। ये यहाँ पे तकरीबन, ये देखें, ये पानी भी साथ जा रहा है। चने की दाल भिगोई हुई थी 1 कप भर के,
ये कभी फूल के ज़्यादा क्वांटिटी इसकी हो जाती है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फिर इसमें दाल जो है अंदर की पानी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें वो जो आपको नज़र आ रही है चीज़, ये 1/3 से थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो हमने अब पानी का ये गिलास है मेरे पास, मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये गिलास है, ठीक है। इसमें बस ये प्रेशर कुकर है, तो आप ये देखिए 1.5 यहाँ पे नज़र आ रहा है ये, और ये लाइन से नीचे पानी है, ठीक है। ये 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, वो इसमें ही चला। इसके साथ ये देखिए दालचीनी की स्टिक है 1/2 इंच होगी, वो डाल दी है। एक ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च नहीं, ये बड़ी इलायची है, ब्लैक कार्डेमम। 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स है, ज़ीरा, वो डाल दिए। देखें ये फ्लैट किया हुआ 1 टीस्पून, यानी कि 1/2 टीस्पून अगर आप कहें, यहाँ 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून या 1/3 टीस्पून के करीब ये हल्दी है, और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक तो जायके के हिसाब से होता है, लेकिन मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। जब पक जाएगी तो आप टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा नमक है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो गरम मसाला पाउडर है वो हम लास्ट में डालेंगे, और साथ काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी हम लास्ट में डालेंगे। बॉयल आएगा, ठीक है। बॉयल आने के बाद जो है हमने फिर इसको ढक्कन दे के प्रेशर लगा देना है, कोई 6 से 8 मिनट के दरमियान। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कुकर कितना टाइम लगता है और कितनी जल्दी कुक करता है। ये आपको अपना प्रेशर कुकर यूज़ करके अंदाज़ा होगा कि चीज़ जो है वो कितनी जल्दी गल जाती है। तो मेरा जो है ये 8 मिनट्स तक आई थिंक टाइम लेगा दाल को गलाने का, क्योंकि 100% जो है कोई भी दाल जो है प्रेशर कुकर में नहीं कुक करनी, क्योंकि वो बहुत स्लाइमी सी हो जाती है। इसलिए आपने जो दाल होती है कोशिश किया करें 90% कुक किया करें प्रेशर कुकर में, या 95, और 5% जो है उसको चूल्हे को पकाया करें। तो इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो बहुत ज़बरदस्त आता है, और वो स्लाइमी सी ऐसे नहीं बनती, ऐसे अच्छी मज़ेदार खिली खिली सी जो दाल होती है ना, वो उससे टेस्ट उसका आता है। और यहाँ पे देखिए दाल को उबाला आ गया है, आग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पकने लग गई। अब हम इसको यहाँ पे जो है वेट लगा देंगे, और इसको तड़का भी लगाना है बाद में, क्योंकि हम ये गोश्त के बगैर दाल बना रहे हैं। गोश्त के साथ हो तो फिर तो तड़का वगैरह की आपको पता है ज़रूरत नहीं पड़ती। हीट पे आपने इसको प्रेशर लगाना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं लगाना। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये मैंने ऐसे किया इसको, और ये इजीली बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी पीछे, जस्ट ऐसे टिक की आवाज़ आ रही। और ये जो स्टीम है, क्योंकि दाल कुक करनी है जल्दी, मैं फुल्ली इसको ये मीट का बना निशान उस पर कर दूँगी। और ये अब जो है, अब जब स्टीम निकलेगी तो मैं इसकी बताऊँगी कि हल्की हल्की, बिल्कुल ये शोर नहीं कि साइलेंट होएगा, 100% स्टीम अंदर रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो थोड़ा नॉइज़ है वो आएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ जब ये सही से इसमें स्टीम फुल होती है और ये पकना शुरू कर देता है। बॉयल है तो जल्दी स्टीम प्रेशर कुकर में इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये रेड कलर दे सकते हैं, ये स्टीम की वजह से है जो प्रोमिनेंट होने लग जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इतनी नॉइज़ जो है वो आपको प्रेशर कुकर की जो इस वाले सीटी के बगैर वो आएगी। ये इसकी जो स्टीम है वो बंद हो गई है, आवाज़ बिल्कुल हल्की सी आ रही है, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन यहाँ पे ये देखिए ये आपने इस चीज़ की केयर करनी है कि इसका जो सर्कुलेट करना है इसको सही एंगल से करना है, ताकि आपकी फिंगर सेफ रहे, और जब ये एग्जॉस्ट हो स्टीम तो आपके हाथ पे ना पड़े। ये देखें ये मैंने पहले ये नंबर पे की, ये वेजिटेबल्स वाले पे, फिर मैंने ये देखें बिल्कुल ये ब्लॉक फुल्ली निकाल दी, फुल्ली जो स्टीम बनी है। ये जो रेड मार्क था अब ये नीचे को चला गया। जब आप इसमें स्टीम इकट्ठी होती है तो ये रेड मार्क प्रोमिनेंट होता है, ऊपर को आ जाता है। अगर प्रेशर कुकर आपका बिल्कुल परफेक्ट सही से वर्क कर रहा है, ठीक है, देन ये रेड साइन जो है वो प्रोमिनेंट होता है। अभी ये डल हो गया, अभी ये नीचे को चला गया। तो हम इसको खोलेंगे, ये देखिए थोड़ा सा टाइट होता है, इसको पुश किया इस बटन को, फिर देन ये देखिए ये देखिए दाल भी हमने देखनी है कि कितने % तक जो है वो पक गई है। ये एहतियात से जो एक्सपर्ट हैं वही कर सकते हैं, आप ये चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। ये आटा होगा, ठीक है, गरम, तो आपने ये देखें चम्मच की मदद से करना है। ये
चम्मच की मदद से दाल जो है पीस रही है। बस इसका पानी ड्राई करना है, इसको मैश ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने इसको हलीम नहीं बनाना। ये चने की दाल है तो इसको चने की दाल की तरह ही थोड़ा सा दानेदार रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा कुक करते तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा ऐसे मुलायम से हो जाती है और इसका जो स्लाइमी सा हो जाता है टेस्ट, लेसला सा ना, तो इसी टेक्सचर में रखना है कि ये पानी लहदा लगे, दाल लहदा लगे। ठीक है, अभी जब पानी कम होगा इसमें, यानी कि पानी जब ये है कि ऑलमोस्ट जो हो जाएगा वो थिक हो जाएगी दाल, हल्की सी, ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि ठंडी हो गई भी ज़्यादा थिक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये यहाँ पे ये देखें, बस इस पानी को हमने और इस दाल को आपस में मिक्स करना है। ठीक है, और ये भी एक आपको टिप बता दूं कि अगर दाल बच गई है, आपने फ्रिज में रखनी है दाल को, तो ऑब्वियसली आप छोटे पॉट में डाल दें या किसी बॉक्स कंटेनर में डाल दें। लेकिन जब आपने गर्म करना है, क्योंकि काफ़ी थिक हो जाती है चने की दाल, तो माइक्रोवेव में इसको गर्म ना करें। इस दाल को जो लेफ़्ट ओवर होगी नेक्स्ट डे यूज़ करना है, तो आपने इसको पॉट में डालकर पानी डालें आधा कप या 1 कप, फिर इसको लो हीट पे रख दें और इसको चम्मच इसका बीच में बाहर चेक करते जाएं और हिलाते जाएं, तो फिर सही से ये फ़्रेश दाल आपको मिलेगी कि जी ज़बरदस्त सी फ़्रेश दाल, ऐसे भी ताज़ी बनाई। तो ये इसको दोबारा से फ़्रेश करने का तरीका है दाल, चने की दाल या मसर, कोई भी चीज़ आप पकाएं, क्योंकि ये दालें काफ़ी थिक हो जाती हैं। तो ये बॉयल आने लग गया, ये पानी ज़रा इसका खुशक होगा, फिर हम तड़का तैयार करके इस पर तड़का लगा देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और सफ़ेद चावलों के साथ इसको हमने सर्व करना है। और साथ हमने बनाना है अचार, खाएं जो अचार खाते हैं, तो जो नहीं खाते उसके लिए तो हमने खीरा, प्याज, नींबू डाल के, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डालकर, तो हमने जो है वो उसका सलाद रेडी करना। आपके साथ साथ लगाऊंगी तो दाल हमारी अच्छे से खा लीजिए। मैं दे रही बड़े काम की चीज़ है जो मैंने डोलोरामा से लिया है। 3 साइज़ इसमें फिट आ सकल है। अगर उसका ढक्कन नहीं है तो प्रेशर कुकर का ढक्कन भी एक सेफ्टी बताऊं कि जो ढक्कन आप मत दिया करें जब प्रेशर वेट लग गया है, चीज़ पक गई है, तो उसके बाद नॉर्मल ढक्कन अगर आपके पास कोई दूसरा पॉट का है या प्रेशर कुकर के साथ ढक्कन मिला है आपको, ग्लास का लिड, वो आप दें। प्रेशर कुकर का ढक्कन देने से उसका रबड़ जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जो स्टीम को कवर करता है, तो इस चीज़ की भी एहतियात करें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए प्याज रेडी कर ली हुई है और साथ ही हरी मिर्च डालेंगे, ज़ीरा थोड़ा सा डालेंगे, धनिया भी मैंने काट लिया है, ये हम एंड में डालेंगे, मैं बताऊँगी। और सलाद में इसके साथ बना रही हूँ ये खीरे जो हैं वो मैं बरीक बरीक काट रही हूँ। इसको चॉप नहीं करना, इसको ऐसे मोटा मोटा ही आप काट लें। ये देखिए, ऐसे बीच में कट डालें, 1 2 3 ऐसे कट डाल के, तो इस स्टाइल में आपने काट लेना है। देखिए आप, और ये खीरे हैं, इसमें हम ये जो प्याज हमने थिन स्लाइस की है, हाथों से ऐसे ज़रा मसल के इसको, जितने लेंगे अकॉर्डिंग टेस्ट नमक, फिर हाथ में तो ये हमने जब प्याज इसको खोलना है, यानी कि ये जो ऐसे है ना, ऐसे हो जाए, तो ये देखें बस इसे बॉल में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये बॉल के मैं बताऊँ आपको, ये देखें इसमें चीज़ डालते हैं, फिर इसको ढक्कन देते हैं, नहीं मैं आपको करके दिखाऊंगी बाद में। पहले जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं जरूरत से बॉल में, गाजरें वाला मिक्स जो पिकल होता है वो आप इसमें ऐड कर दें, और ये हमारा खूबसूरत सा जो सैलड है रेडी है, अपनी फ्रिज में जाएगा। इसको ठंडा ठंडा सर्व कर। और ढक्कन का ये बता रही थी मैं आपको, ढक्कन ये देखें, ये ढक्कन है, इस तरह देते हैं इसको। ठीक है, और इसको ये ऐसे बंद किया तो ये टाइट क्लोज होता है, ये खुलता नहीं है। देखिए ऐसे मैं ऊपर ज़ोर लगा रही हूँ, नहीं खुलता, लेकिन जब हम ये एयर इसकी ये ऐसे जाएगा तो ये इजीली खुल जाता है। ज़बरदस्त एक बॉल है, अब ये फ्रिज में जाए। सैलड है वो, ये दाल को तड़का लगाने के लिए हम डाल रहे हैं 1/4 कप ऑयल। थोड़ी सी प्याज लेंगे थिन स्लाइस की, वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची अकॉर्डिंग टेस्ट हैं, 2 या 3 आप उसको मिडल से काट के वो डाल दें। थोड़ा सा ऐसे चुटकी भर ज़ीरा डाल दें। प्याज लाल हो, प्याज लाल होने के बाद आपने हरी मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा डालकर हीट को ऑफ कर देना है। 3-4 सेकंड रखना है, फिर जो है दाल में तड़का लगा देना है।
एंड में गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा और इसके साथ काली मिर्च पाउडर जाएगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम, और हरा धनिया जाएगा वॉश किया हुआ अकॉर्डिंग टेस्ट। डालने के बाद इसको मिक्स करना है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो चने की दाल है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्रॉपर मैंने डिटेल के साथ शेयर किया है प्रेशर कुकर को बंद करने का तरीका और दाल का और सैलड का तरीका। रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आप सब ने मेरे चैनल को देखते रहना है, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप दिया। अब सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।